नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र विषय पर बात करने जा रहे हैं। पिता कर्म क्या होता है, इसे क्यों किया जाता है और इसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हिंदू धर्म में पितृ कर्म का अर्थ है अपने पूर्वजों यानी माता पिता, दादा दादी और कुल के दिवंगत सदस्यों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करना। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि हमारे संस्कारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा पितरलोक में निवास करती है। ऐसा में जीवन परिवार के सदस्यों का कर्तव्य होता है कि वे समय समय पर अपने पितरों के लिए तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान जैसे कर्म करें ताकि उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिल सके। पितृ कर्म का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है पिता पक्ष। यह हर साल भाद्रपद पूर्णिमा के बाद शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। इन दिनों में लोग अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण और श्राद्ध करते हैं। पिता कर्म में मुख्य रूप से 3 चीजें शामिल होती हैं: तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध। तर्पण में जल, तिल और कुश के द्वारा पितरों को अर्पित किया जाता है। पिंडदान में चावल और तिल से बने पिंड अर्पित किए जाते हैं जो पितरों के शरीर का प्रतीक माने जाते हैं। श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर पितरों को संतुष्ट किया जाता है। हिंदू ग्रंथों में गरुड़ पुराण में पितृ कर्म का विशेष महत्व बताया गया है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करता है उसे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उसके पितरों की आत्मा को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई लोग पिंडदान के लिए गया जाते हैं जिसे बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ पिंडदान करने से पितरों को विशेष शांति मिलती है। पितृ कर्म केवल मृत्यु के बाद ही नहीं, बल्कि हर साल अपने पूर्वजों को याद करने, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह हमें सिखाता है कि हम जहाँ भी हैं अपने पूर्वजों के आशीर्वाद और संस्कारों के कारण हैं। अगर कोई व्यक्ति पितृ कर्म नहीं करता तो ऐसी मान्यता है कि पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है, जिससे जीवन भर में बाधाएं और परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए समय समय पर पितरों का स्मरण और उनका तर्पण करना जरूरी माना गया है। अंत में हम यही कह सकते हैं कि पितृ कर्म केवल एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम, सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे सुंदर तरीका है। कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य, शांत वातावरण, दीपक की लौ जल रही है और एक व्यक्ति अपने पूर्वजों को स्मरण करते हुए तर्पण कर रहा है। यही है श्राद्ध। श्रद्धा से किया गया वह कर्म जिसमें हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हिंदू धर्म में श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व बताया गया है, खासकर पितृ पक्ष के दौरान। मान्यता है कि इन दिनों में हमारे पितर पृथ्वी पर आते हैं और अपने वंशजों से तर्पण और सम्मान की अपेक्षा करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा और विधि से श्राद्ध करता है उसके पितरों को तृप्ति मिलती है, वह उसे आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में श्राद्ध के महत्व को विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि श्राद्ध करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब सवाल आता है कि यह श्राद्ध पुत्रों द्वारा ही क्यों किया जाता है। पुराने समय में परिवार की वंश परंपरा और जिम्मेदारी पुत्रों के कंधों पर होती थी। यह माना जाता था कि पुत्र ही कुल को आगे बढ़ाता है और वहीं अपने पितरों का श्राद्ध करके उन्हें मोक्ष दिलाने का कर्तव्य निभाता है। इसी कारण पुत्र शब्द का एक अर्थ यह भी बताया गया है कि जो अपने पितरों को पूर नामक नरक से तार दे। लेकिन दोस्तों, समय के साथ सोच भी बदल रही है। आज के युग में कोई विद्वान या धर्म गुरु मानते हैं कि यदि पुत्र न हो तो पुत्री या पत्नी या कोई भी निकट संबंधी श्रद्धा भाव से श्राद्ध कर सकता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा है, न केवल व्यक्ति का लिंग। अब इसे फिल्मी अंदाज में हम समझते हैं कि एक बेटा अपने पिता की तस्वीर के सामने खड़ा है, आंखों में आंसू हैं, हाथ में जल है। वह कहता है, पिताजी
आपने मुझे जो संस्कार दिए आज मैं उन्हें निभा रहा हूँ। और वहीं दूसरी ओर एक बेटी भी अपने माता पिता के लिए वही भावना रखती है। यह दिखाता है कि श्राद्ध का असली आधार प्रेम और श्रद्धा है। इसलिए श्राद्ध केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति प्रेम, कर्तव्य और सम्मान की भावना है। इसे कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से कर सकता है। अंत में हम यही कहेंगे, श्राद्ध का महत्व केवल विधि नहीं बल्कि भावना में है। अगर दिल में सच्ची श्रद्धा है तो हर कर्म सफल होगा। सबसे पहले समझते हैं पितृ ऋण क्या होता है। हिंदू धर्म के अनुसार हर मनुष्य 3 प्रकार का ऋण लेकर जन्म लेता है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। पितृ ऋण का अर्थ होता है अपने माता पिता और पूर्वजों के प्रति कर्तव्य निभाना, जैसे उनका पालन, सम्मान और मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध करना। धार्मिक ग्रंथों जैसे मनुस्मृति और गरुड़ पुराण में बताया गया है कि प्राचीन समय में परिवार और वंश की परंपरा मुख्य रूप से पुत्र के माध्यम से आगे बढ़ती थी। इसी कारण पितृक्रम और श्राद्ध की जिम्मेदारी पुत्र को दी गई थी। यह मान्यता है कि पुत्र शब्द का अर्थ ही होता है जो अपने पिता को पितरलोक या पू नामक नरक से मुक्ति दिलाई। इसलिए यह जिम्मेदारी विशेष रूप से पुत्र को सौंपी गई थी। अब सवाल उठता है कि पुत्री का कर्ज क्यों नहीं माना गया। तो प्राचीन सामाजिक व्यवस्था में विवाह के बाद पुत्री अपने ससुराल चली जाती थी और वहां के कुल का हिस्सा बन जाती थी। इसलिए यह माना गया है कि वह अपने ससुराल के पितरों के प्रति कर्तव्य निभाएगी, जबकि पुत्र अपने मायके यानी अपने कुल के पितरों के प्रति श्राद्ध करेगा। लेकिन दोस्तों, यह बात उस सामाजिक व्यवस्था पर आधारित थी, न कि किसी व्यक्ति के महत्व को कम करने के लिए। धार्मिक दृष्टि से श्रद्धा सबसे बड़ी चीज मानी गई है। आज के समय में कई विद्वान और धर्मगुरु मानते हैं कि अगर पुत्र न हो तो पुत्री भी श्रद्धा और विधि विधान से श्राद्ध कर सकती है, क्योंकि पितृ कर्म का मूल आधार भावना, सम्मान और कर्तव्यता है, न कि केवल लिंग। अगर हम इसे गहराई से समझें तो पिता ऋण केवल किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि हर संतान का होता है, चाहे वह पुत्र हो चाहे पुत्री। माता पिता का प्रेम और त्याग दोनों के लिए सम्मान होता है, इसलिए उनका सम्मान और कर्तव्य भी दोनों को ही होना चाहिए। अंत में हम यही कहेंगे, धार्मिक ग्रंथों में जो भी नियम बनाए गए हैं वे उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार थे, लेकिन आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है श्रद्धा, सम्मान और अपने माता पिता के प्रति प्रेम। दोस्तों, हिंदू धर्म में जीवन और मृत्यु दोनों को एक संस्कार माना गया है। जब किसी व्यक्ति का देहांत होता है तो उसका अंतिम संस्कार बहुत विधि विधान से किया जाता है। इस दौरान अर्थी को कंधा देना केवल एक रस्म नहीं बल्कि एक अंतिम कर्तव्य और सम्मान का प्रतीक है। धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और मनुस्मृति में बताया गया है कि पुत्रों को अपने पिता के प्रति पितृ ऋण चुकाने का दायित्व होता है। इस ऋण में अंतिम संस्कार और श्राद्ध जैसे क्रम शामिल हैं। इसलिए परंपरा के अनुसार पुत्र ही अपने पिता की अर्थी को कंधा देता है और मुखाग्नि देता है। एक और मान्यता यह भी है कि पुत्र शब्द का अर्थ जो अपने पिता को मृत्यु के बाद मोक्ष की ओर ले जाए। अर्थी को कंधा देना इस बात का प्रतीक है कि पुत्र अपने पिता को इस संसार से विदा करके उसकी आत्मा की शांति के लिए अपना कर्तव्य निभा रहा है। प्राचीन समय में परिवार की जिम्मेदारी और वंश परंपरा भी पुत्र के माध्यम से आगे बढ़ती थी, इसलिए सभी अंतिम संस्कार से जुड़े कर्तव्यों को पुत्र से जोड़ा गया है। यह उस समय की सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा थी। लेकिन दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। धर्म में सबसे बड़ी चीज भावना यानी श्रद्धा होती है। आज के समय में कई विद्वान और धर्मगुरु मानते हैं अगर पुत्र न हो तो पुत्री, पत्नी या कोई भी नजदीकी संबंधी भी पूरी श्रद्धा के साथ अर्थी को कंधा दे सकता है और अंतिम संस्कार कर सकता है। आज के बदलते समय में हमने कई उदाहरण देखे हैं जहाँ बेटियां अपने माता पिता की अर्थी को कंधा देती हैं और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार करती हैं। इससे यह साबित होता है कि कर्तव्य और प्रेम किसी एक लिंग तक सीमित नहीं है। तो दोस्तों, पूरी बात का निष्कर्ष यही है कि धार्मिक ग्रंथों में जो परंपरा बताई गई है वह उस समय की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार थी, लेकिन आज के युग में सबसे महत्वपूर्ण है अपने माता पिता के प्रति सच्चा प्रेम, सम्मान और कर्तव्य। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।